नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं जीपीएमसी न्यूज़ 24/7 लाइव। हिंदू धर्म छोड़ी चुकेला 51 परिवारों ने विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार आयाम द्वारा हिंदू धर्म में थई घर वापसी। विश्व हिंदू परिषद उत्तर गुजरात प्रांत धर्म प्रसार आयाम कपड़वंज जिला द्वारा सनातनी आदिवासी लोकमेळो तथा श्रीराम महायज्ञ तेमज सांस्कृतिक दीक्षा कार्यक्रम खेड़ा जिला ठासरा तालुकाना विश्रामपुरा वसाहत लसुंधरा प्रखंडना श्री रामदेवजी मंदिर चौक खाते भव्य रीते योजायो, जेमां धर्मसभा वक्ता माननीय श्री धर्मेन्द्रभाई भावाणी, विश्व हिंदू परिषद गुजरात क्षेत्र प्रमुख धर्म प्रसार साथे संतो महंतो में महंत श्री योगेश दासजी महाराज खडाल, श्री रणछोड़दासजी बापू डाकोर, अनिरुद्धगिरी महाराज उत्कंठेश्वर, श्री अल्पेशभाई पंचाल, श्री मुकेशभाई गौर, श्री मुकेशभाई पटेल, श्री दिलीपभाई शास्त्री जिला अध्यक्ष, श्री अर्पित गौर जिला मंत्री, श्री मनसुखभाई पटेल बजरंग दल संयोजक प्रखंड धर्म प्रसारना श्री शांतिलाल तथा श्री रौनक जोशी, विश्व हिंदू परिषद वसुंधरा कार्यकर्ता बंधु भगीनी उपस्थित रह्या हता। सर्वे साथेनी विशेष उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम योजायो, जेमां खेड़ा जिल्लाना ठासरा तालुका में विश्रामपुरा खाते हिंदू धर्म छोड़ी चुकेला 51 परिवारों ने विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार आयाम द्वारा संतो महंतोनी हाजरी में श्रीराम महायज्ञ करी सांस्कृतिक दिशा द्वारा हिंदू धर्म में परत लेवाया अने परत आवेल सर्वे परिवारोए गौरवता अनुभवी हती। आ कार्यक्रम में विशाल संख्या में उपस्थित रहेल सर्वे माटे भोजन प्रसाद साथे आयोजन करेल हतुं। आ कार्यक्रम सफल सर्वे आयोजन विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसाद कपड़वंज जिला द्वारा करवामां आव्युं हतुं। जय श्री राम। रिपोर्टर भाविन जोशी, कपड़वंज, जीपीएमसी न्यूज़ 24/7 लाइव। हाँ जी, आज विश्व हिंदू परिषद उत्तर गुजरात प्रांत का जो कार्यक्रम हुआ धर्म प्रसार विभाग का, उसके बारे में बताइए और आपका परिचय दीजिए। धर्मेंद्र भावाणी, विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार केंद्रीय सहमंत्री का दायित्व पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ। आज 21 तारीख से 15 दिन का कालांश लेते हुए देश भर में तय किया था बड़े पैमाने पर हमारे गए हुए बंधुओं को वापस लाने का काम करेंगे। जो चर्च या मस्जिद में जाकर धर्मांतरित हो रहे उनको जाने नहीं देंगे। उसी के भाग में यह कपड़वंज के निकटस्थ सांढेली खासरा तहसील के विश्रामपुरा वसाहत में आज यहाँ राम महायज्ञ का कार्यक्रम हुआ। कल रात्रि को यहाँ परंपरागत लोक मेला भी लगा और फिर धर्म सभा भी हुई। लेकिन इस कार्यक्रम में जो बंधु हमारा धर्म छोड़कर गए थे, ऐसे 51 परिवार का वापस पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश संतों के हाथों दिलाया गया और 150 से ज़्यादा लोगों को धर्मांतरित होते हुए इस 15 दिन में इस स्थान पर बचाया गया है। जी, पिछले थोड़े समय में आप ही का एक वीडियो सामने आया था जिसमें आपने मक्का मदीना के विषय में बोला था और अजमेर में जाने के विषय पर बोला था, तो उस विषय में आप बताइए कि क्या थी वो विषय, क्या था? देखो, मैं समझता हूँ इम्तियाज अली करके था, उनके ऊपर कुछ आपने बयान दिया था। देखो, इम्तियाज अली कोई मेरा जातीय दुश्मन नहीं, लेकिन इम्तियाज अली ने कहा कि हम अजमेर दरगाह पर जन सैलाब खड़ा कर देंगे, तो हिंदुओं ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, मैंने इतना ही कहा था। इस देश में जितने भी मुस्लिम धर्म स्थान हैं वो हिंदू मंदिर को ध्वस्त करते हुए बनाए गए हैं। अजमेर चिश्ती की जो दरगाह है वो दरगाह, आप इतिहास पढ़िए, भगवान भोलेनाथ महादेव की स्थान है। वहीं पर महादेव पुनः विराजमान हो, क्या गलत है? जामा मस्जिद दिल्ली की भगवान आदिनाथ का स्थान है, वहाँ भगवान आदिनाथ फिर से स्थापित हो, क्या गलत है? इसलिए मैंने कहा था कि कोई हिंदुओं को धमकी देने का साहस न करे। अगर हिंदुओं को धमकी देने का साहस किया तो हम ही थे सर्व सुखिन संतु की बात करने वाले, हम ही थे संग छद्वम संवदत्व की बात करने वाले, और हम ही है युद्धाय कृत निश्चय पंतय करके कुरुक्षेत्र खड़ा करने वाले। इसलिए हिंदुओं की आस्था
हिंदुओं को सम्मान, हिंदुओं को सुरक्षा देने का काम इस देश में होना चाहिए। दुनिया के मालिक हम थे, कम से कम इतना तो कहूँगा कि भारत के मालिक कल भी हम थे, आज भी हम हैं और आने वाले कल भी हम ही रहेंगे। हमें ये देश हिंदू शास्त्रों के आधार पर, पूजनीय और संतों के निर्देश पर चलाना है। कोई मुल्ला मौलवी या पादरी के फरमान पर ये देश नहीं चल सकता। यह देश शास्त्रों सम्मत चलने वाला देश है। इसलिए वेद काल से हम हिंदुओं ने माना कि भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, अपितु हमारे लिए जगत जननी भारत माता है। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है जो संभल में, और संभल में जो परिस्थिति हो रही है हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच, और वहाँ जो कहा जा रहा है कि वहाँ भी मस्जिद है और वो मूलतः हरि मंदिर है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा देश भर में जितने भी पुरानी मस्जिदें हैं, मुगल काल में और उनके बाद में मंदिर को ध्वस्त कर बनाई गई है, वो सब डंके की चोट पर वापस ले गए। हिंदुओं का जय जयकार होगा, संभल में भी होगा और अजमेर में भी होगा, अयोध्या में तो हुआ, और आने वाले समय में काशी मथुरा में भी होगा। अत्र तत्र सर्वत्र हिंदू विजयी भव भी बनेगा, यशस्वी भव भी बनेगा। की जय, जय बोलो जग्या भौम की जय, सनातन धर्म की जय। कल्याणमस्तु। शुभ मंगल दिवस, शुभ पवित्र जग्या અને નામ પણ વિશ્રામપુરા। આપણને વિશ્રામ આવી જાય એવું શાંતિનું, અને આજે આ જગ્યા ઉપર પવિત્ર ધામમાં, પવિત્ર જગ્યામાં મહાસુ યજ્ઞ આપે સૌએ નિહાળી અને પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી, અને જે બધા સાધકે બેઠેલા બહેનો, દીકરીઓ, ભાઈઓ, વડીલો, માતૃશક્તિ, અબાલ વૃદ્ધ, ગામના સરપંચ શ્રી, हमारा आमंत्रित मेहमानों एवं महामूला को भ्रमित करते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं कि आपके धर्म में ये गलत है, वो गलत है। हमारे कृष्ण के 360 रानियों के बारे में बताते हैं, कई कुछ बताते हैं। वो बताता है जो मुर्दे को पूज रहा है। अरे हम तो कम से कम प्राण प्रतिष्ठा करवा करके पूजते हैं, तुम तो मुर्दों को पूजते हो। और मुर्दा पूजने वाले हमें बताएंगे, हम क्या करेंगे? ये कहावत है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो नीत निमित और बिल्कुल सरल हो। क्षमा करने के लिए बलवान होना जरूरी है। हाथ में तलवार हो, हाथ में हथियार हो, तो क्षमा करोगे तो सामने वाला समझेगा कि हमें हमारी जान बच गई। वो क्या जो मार खा रहे हो बोलते तुम्हें क्षमा किया, काहे का क्षमा किया, तुमसे क्षमा होता है क्या? और एक बात सारे विधर्मियों के लिए चेतावनी है, यदि हमारी किसी एक भी बहन बेटी पे नजर डाला, मैंने उसकी कब्र खोद डाला। मेरा नाम अनिरुद्ध गिरी है, नाम याद रखना। कुछ करने से पहले और खुले मन से बताता हूं कि कभी हो आओ, आजमाओ, उठा के ले जाओ, हमें पता चल जाए, फिर बताओ जो हमसे मिला वो किसी और से कब मिला। जिन लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर होगा, व्हाट्सएप में मेरा एक स्टेटस है, हर कोई कुछ ना कुछ लिखता है, तो मेरा लिखा हुआ उसको एक बार पढ़ना। उसमें लिखा है, अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव नैव च अजापुत्रम बलिं ददाति देवो दुर्बल घातकः। कहता है अश्वम नैव, घोड़े की नहीं, गजम नैव, हाथी की नहीं, अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च, बाघ की तो कतई नहीं।
अजापुत्रम बलिम दधाति, कहते हैं अजा बकरे के बच्चे की हमेशा बलि दी जाती है। देवो दुर्बल घातक, देव भी दुर्बल की रक्षा नहीं करता, इस बात को याद रख लेना। तो सशस्त्र बनो, सशक्त बनो और धर्म का प्रत्येक आदमी अध्यक्ष बनो। हमारे धर्म का प्रत्येक मनुष्य धर्म का अध्यक्ष है, कोई छोटा नहीं है। शेर का राजा बनाने के लिए कोई मुकुट लेके घूमता है क्या? जंगल में उसको मुकुट पहनाने कौन जाता भाई? तुम सब शेर के बच्चे हो, राजा हो, और राजा को किसी मुकुट की आवश्यकता नहीं होती। एंड किंग ऑफ द विदाउट क्राउन। और ये मत सोचना कि मेरा कोई सम्मान कर देगा, मान सम्मान कर देगा। अरे जिसके पास मान सम्मान की हमें क्या आवश्यकता, हम तो खुद ही सम्मानित हैं। हम जहां से निकलते हैं लोग डर से सलामी ठोकते हैं, हमें तो विधर्मी भी जय श्री राम बोलते हैं।